क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट किसी किताब में नहीं लिखा, किसी एमबीए प्रोग्राम में नहीं सिखाया जाता, और ज़्यादातर इन्वेस्टर इसे तब समझती है जब उनके बाल सफ़ेद होने लगती है। और सबसे अजीब बात, जब आप यह सीक्रेट समझ जाती है तो आपको स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सही स्टॉक चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर दिन मार्केट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी वेल्थ बनती रहती है। आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपकी इन्वेस्टिंग की पूरी सोच बदल दे, क्योंकि असली सीक्रेट रिटर्न में नहीं छिपा, कुछ और है। जब लोग इन्वेस्टिंग शुरू करती है तो उनके दिमाग में एक ही सपना होता है, कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा, कौन सी कंपनी अगली मल्टीबैगर बनेगी, कौन सा सेक्टर फ्यूचर में सबसे तेज़ी से ग्रो करेगा। ज़्यादातर लोग मानती है कि इन्वेस्टिंग में सफलता का मतलब है सही स्टॉक चुन लेना, इसीलिए वे घंटों रिसर्च करती है, न्यूज़ देखती है, एक्सपर्ट को फॉलो करती है और लगातार अपने बड़े अवसर की तलाश में रहती है। लेकिन यहीं पहली बड़ी गलतफहमी छिपी होती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का गेम सिर्फ रिटर्न का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है। सुनने में यह बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन लंबे समय में यही सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, दो लोगों को बिल्कुल एक जैसा पोर्टफोलियो दे दिया जाता है, दोनों के पास वही स्टॉक है, वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और वही अवसर है। कुछ समय बाद मार्केट अचानक नीचे गिरने लगता है, न्यूज़ चैनल डर फैला रही होती है, सोशल मीडिया पर लोग पैनिक कर रहे हैं, पहला इन्वेस्टर घबरा जाता है, उसे लगता है कि अगर अभी नहीं बेचा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वह जल्दी से अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देता है। दूसरा इन्वेस्टर भी वही गिरावट देखता है, लेकिन वह शांत रहता है, उसे पता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव सामान्य है, इसलिए वह अपने प्लान्स पर बना रहता है। अब एक सवाल, 10 साल बाद किसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी? दिलचस्प बात यह है कि दोनों का पोर्टफोलियो शुरुआत में एक जैसा था, फर्क सिर्फ एक चीज़ का था, बिहेवियर का। और यहीं पहला सीक्रेट छिपा है, मार्केट से ज़्यादा ज़रूरी आपका रिएक्शन है। लेकिन रोकिए, अगर बिहेवियर इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग भी इन्वेस्टिंग में फेल क्यों हो जाती है? इसका जवाब आपको अगले पार्ट में मिलने वाला है। अब एक दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, राहुल और अमित। राहुल बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर दिन फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ता है, मार्केट अपडेट देखता है, चार्ट्स एनालिसिस करता है, एक्सपर्ट की राय सुनता है और लगातार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करता रहता है। उसे लगता है कि ज़्यादा जानकारी का मतलब बेहतर रिजल्ट है। दूसरी तरफ अमित है, वह कोई मार्केट जीनियस नहीं है, वह हर महीने नियमित रूप से इन्वेस्ट करता है, एक सिंपल प्लान फॉलो करता है और फिर वह अपना ध्यान अपनी लाइफ, कैरियर और फैमिली पर लगाता है। अब सवाल है, 10 साल बाद कौन आगे होगा? हैरानी की बात यह है कि कई बार अमित आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि राहुल हर छोटी मार्केट मूवमेंट पर रिएक्ट करता रहता है, कभी खरीदता है, कभी बेचता है, कभी डरता है, कभी ज़्यादा उत्साहित हो जाता है। जबकि अमित अपने इन्वेस्टमेंट को समय देता है, वह कंपाउंडिंग ग्रोथ को अपना काम करने देता है। यही इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन छिपी है। जितना ज़्यादा लोग सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतनी ज़्यादा गलतियाँ करने की संभावना बढ़ जाती है, और जितना ज़्यादा लोग सही चीज़ों के साथ धैर्य रखते हैं, उतना ज़्यादा फायदा मिलने की संभावना बढ़ती है। कई बार सफल इन्वेस्टिंग ज़्यादा एक्टिविटी से नहीं, बल्कि सही समय पर कुछ न करने से होती है। अब एक छोटी सी स्टोरी समझिए। एक फार्मर खेत में बीज लगाता है, वह अगले दिन मिट्टी खोदकर यह चेक नहीं करता कि पौधा कितना बड़ा हुआ। वह जानता है कि ग्रोथ को समय चाहिए, इसलिए वह नियमित रूप से पानी देता है, देखभाल करता है और धैर्य रखता है। कुछ महीनों बाद वही छोटा सा बीज एक बहुत बड़े पौधे में बदल जाता है। लेकिन कई इन्वेस्टर इसके बिल्कुल उल्टा करते हैं। वे हर दिन अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं, हर छोटी गिरावट पर चिंता करती है और हर छोटी खबर पर अपना प्लान बदल देती है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में अक्सर सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलता है जो समय को अपना सबसे मजबूत पार्टनर बना लेती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल,
अगर कोई इन्वेस्टमेंट हर साल लगभग 10% रिटर्न देती है तो वेल्थ वास्तव में कब बनती है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वेल्थ हर साल लगभग बराबर स्पीड से बढ़ती होगी, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल अलग है। यहीं पर कंपाउंडिंग ग्रोथ का सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ छिपा है। शुरुआत में कंपाउंडिंग ग्रोथ बहुत धीमी दिखाई देती है, इतनी धीमी कि कई लोगों को लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा। वे हर महीने अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, फिर सोचते हैं इतने समय बाद भी बदलाव इतना छोटा सा क्यों। यहीं से निराशा शुरू होती है। पहले कुछ सालों में प्रोग्रेस अक्सर साधारण दिखाई देती है, रिजल्ट छोटे लगती है, उत्साह कम होने लगता है और कई लोग अपना प्लान छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे एक दिलचस्प बदलाव देखते हैं। धीरे धीरे वही छोटी ग्रोथ बड़ी ग्रोथ में बदलने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब रिटर्न सिर्फ आपके पैसे पर नहीं बल्कि पहले से मिले हुए रिटर्न्स पर भी बनने लगती है। यहीं से कंपाउंडिंग अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है और फिर कई वर्षों बाद वेल्थ की ग्रोथ पहले से कहीं ज़्यादा तेज दिखाई देने लगती है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। वे शुरुआती स्लो फेज में ही बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका प्लान काम नहीं कर रहा है और इसी वजह से वे उस दौर को मिस कर देते हैं जहां कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा असर दिखाई देता है। याद रखिए, कंपाउंडिंग ग्रोथ शुरुआत में धैर्य की परीक्षा लेती है और बाद में उसका रिवॉर्ड देती है। लेकिन रुकिए, अभी भी सबसे बड़ा सीक्रेट बाकी है, क्योंकि सिर्फ कंपाउंडिंग ग्रोथ की पूरी कहानी नहीं है। एक और चीज़ है जो वेल्थ क्रिएशन को पूरी तरह बदल देती है और शायद वही चीज़ ज़्यादातर लोग सबसे देर से समझते हैं। जब लोग इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो अक्सर कुछ सवाल बार बार सुनने को मिलते हैं। बेस्ट स्टॉक कौन सा है, बेस्ट टाइम कब है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। पहली नज़र में ये सवाल सही लगने थे, लेकिन कई बार सफलता और असफलता का अंतर इन सवालों के जवाब में नहीं छिपा होता, बल्कि उस सवाल में छिपा होता है जो बहुत कम लोग पूछते हैं, और वह सवाल है आप मार्केट में कितने समय तक बने रहेंगे। क्योंकि वेल्थ हमेशा प्रेडिक्शन से नहीं बनती, वेल्थ अक्सर ड्यूरेशन से बनती है। जरा इमेजिन कीजिए, दो लोग एक जैसी स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति 5 साल तक इन्वेस्टेड रहता है, दूसरा व्यक्ति 25 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए दोनों को लगभग समान रिटर्न मिलती है, फिर भी उनके फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम कंपाउंडिंग ग्रोथ का फ्यूल है और बिना फ्यूल के कोई भी इंजन ज़्यादा दूरी तक नहीं चल सकता। जितना ज़्यादा समय आप अपने पैसे को देते हैं उतना ज़्यादा समय कंपाउंडिंग को काम करने को मिलता है। यही कारण है कि कई बार साधारण रिटर्न भी लंबे समय में असाधारण रिजल्ट में बदल जाती है। अब एक मोमेंट के लिए रुकिए और अपने बारे में सोचिए। अगर आपने 10 साल पहले नियमित इन्वेस्ट शुरू की होती तो जो आज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होती। अगर आपने 15 साल पहले शुरुआत की होती तो क्या अंतर दिखाई देता, और अगर 20 साल पहले शुरू की होती तो शायद तस्वीर पूरी तरह अलग होती। यहीं पर बहुत से लोग रिग्रेट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य को बनाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगले 10 साल किसी दिन शुरू नहीं होंगे, अगले 10 साल आज से शुरू होते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट क्रैश है। कुछ लोग कहते हैं कि रिसेशन सबसे बड़ा खतरा है। कुछ लोग इन्फ्लेशन को जिम्मेदार मानती हैं, और सच ये है कि ये सभी चीज़ें चुनौतियां जरूर पैदा करती हैं, लेकिन लंबे समय में इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर कुछ और होता है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। यही वो चीज़ है जो कई अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान को बीच रास्ते में रोक देती है। क्योंकि जब आपका फोकस सिर्फ अगले कुछ दिनों या अगले कुछ महीनों पर होता है तो आप छोटी खबर पर रिएक्ट करने लगती हैं। हर गिरावट बड़ी लगने लगती है, हर तेजी स्थायी दिखाई देने लगती है, और फिर शुरू होता है लगातार डिसीजन लेने का सिलसिला। खरीदना, बेचना, फिर खरीदना, फिर अपनी स्ट्रेटजी बदलना, फिर किसी नई सलाह के पीछे भागना। समस्या ये है कि जितने ज़्यादा डिसीजन होते हैं गलती की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है।
यही कारण है कि सफल इन्वेस्टर हमेशा भविष्य को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते। वे एक सिस्टम बनाती हैं, स्पष्ट रूल्स बनाती हैं, डिसिप्लिन विकसित करती हैं और फिर उन पर रूल्स को लगातार फॉलो करती हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी, जब मार्केट नीचे जाती है तब भी, क्योंकि वे जानते हैं कि लंबे समय की सफलता अक्सर सही आदतों से आती है। यही वजह है कि एक एवरेज स्ट्रेटजी भी असाधारण रिजल्ट दे सकती है अगर उसे लगातार और लंबे समय तक फॉलो किया जाए। तो अब वह पल आ गया है जिसका इंतजार हम शुरुआत से कर रहे थे। तैयार हैं? अब सीक्रेट ये है कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने समय तक कंसिस्टेंस रह सकती हैं। बस इतना। सुनने में यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी रोमांचक नहीं होती, पेशेंस रोमांचक नहीं होता, लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी रोमांच नहीं होती, और इंसान स्वाभाविक रूप से एक्साइटमेंट की तरफ आकर्षित होता है। उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए होती है, उसे तुरंत प्रोग्रेस देखनी होती है। इसीलिए बहुत से लोग बार बार नई स्ट्रेटजी खोजते हैं, ट्रेडिंग की तरफ आकर्षित होती हैं, हॉट स्टॉक के पीछे भागती है और क्विक रिच स्कीम में अवसर तलाशती है। लेकिन वेल्थ बनाने की प्रक्रिया अक्सर बिल्कुल अलग होती है। यह शोर से नहीं बनती, यह धीरे धीरे बनती है, एक एक महीने में, एक एक साल में, बिना किसी बड़े ड्रामा के। यही कारण है कि कई बार सबसे सफल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग नहीं होते। वे लोग होते हैं जो लंबे समय तक अपने प्लान पर टिके रहती है, क्योंकि आखिर में इन्वेस्टिंग का असली सीक्रेट ज़्यादा जानना नहीं, असली सीक्रेट है लंबे समय तक सही काम करते रहना। असल समस्या नॉलेज की नहीं, असल समस्या बिलीफ की है। लोग सीक्रेट सुन लेते हैं लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई शॉर्टकट जरूर होगा, कोई हिडन फार्मूला जरूर होगा, कोई मैजिक स्ट्रेटजी जरूर होगी जो उन्हें बाकी लोगों से तेजी से अमीर बना देगी। और इसी खोज में वे सालों निकाल देते हैं। फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वेल्थ बनाने का फार्मूला हमेशा से उनके सामने था। रेगुलर इन्वेस्टिंग, पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, बस यही। यानी जिस चीज़ को वे ऑर्डिनरी समझ रहे थे वही वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और शायद इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट भी यही है। वेल्थ उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज़्यादा जानती है, वेल्थ उन लोगों को मिलती है जो सबसे लंबे समय तक सही काम करती रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस।